तो बच्चों, कैसे आप सब? आज तक आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे प्रेस वगैरह में हीट प्रोड्यूस करता है ना। मोटर चलती है, गर्म हो जाती है। लेकिन क्या है कि नई चीज़ है, जब इलेक्ट्रिक वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक नेल ली बड़ी सी, उसके ऊपर हमने कॉपर की वायर लपेट दी और लपेटने के बाद हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया, तो वो छोटी नेल को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइव वायर होती है इसमें बड़ी वीक होती है, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि खींचती रहेगी लोहे को अपनी ओर, है ना। तो अब आ गया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट वो होता है कि एक रेक्टेंगुलर चीज़ होती है जिसमें दो उसके एज होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से रेज निकलती है और साउथ पोल की ओर जाती है। पोल की ओर रेज पास पास होती है और उधर जाके बीच में ये दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है। तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? हम इसको एक आती है आपकी जो कंपास आती है उससे पता लगाते हैं। बहुत छोटा सा एक एरो टाइप होता है। एरो में जो हेड होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो पीछे होता है ना, जो एरो का निशान पीछे होता है ना, वो होता है साउथ पोल। जब हम उसको रखते हैं तो वो नॉर्थ पोल को एरो चला जाता है ना। उसे फ्रीली घूमती रहती है, वो उस कंच के बॉक्स में होती है तो फ्रीली घूमती रहती है। तो पता आती है नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। तो रेज हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की ओर जाती है। ठीक है। और जो है जो आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन की फील्ड है, ठीक है, वो जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, बीच में जुड़ी होती है। और साइड में जितनी वो क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, तो वो तो होंगी स्ट्रॉन्ग, और जो पूरी नहीं होंगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। जैसे सिरों से कुछ सीधी भी चली जाएंगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जो एक पोल से दूसरे पोल की ओर जा रही है वो स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। कंपास से हम देख लेते हैं। ठीक है। लाइन जो है मैग्नेट, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं। हम कंपास से पता लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, हमने उसको आयरन का फिलिंग ली और नीचे एक सीट के नीचे रख दी मैग्नेट, बार मैग्नेट, और उसके ऊपर आयरन की फिलिंग डाल दी, तो आयरन की फिलिंग जो है लाइन के रूप में बन जाएगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक आएंगी वैसे वैसे वो बन जाएगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज कहाँ होता है। फ्रिज के डोर में होता है, मोटर में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, एमआरआई में होता है। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस ऑफ इमेजेस। ठीक है। हमारे भिन्न भिन्न जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन है उनका वो बताते कि कहाँ पे क्या कमी है। ठीक है। ओके। क्योंकि हमारे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ब्लड घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है। आयरन होता है उसके अंदर। ठीक है। कंपास का मैंने आपको बता दिया और ये पोल का भी मैंने आपको बता दिया। आप आ जाओ, अर्थ है जो हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। उसके अंदर भी एक मैग्नेट होता है मान लो, तो जो अर्थ का साउथ पोल होगा, जो उसके अंदर मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल होगा उधर, और जिधर अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उधर अंदर वाली मैग्नेट, बार मैग्नेट का साउथ पोल होगा। ठीक है। होता है। लेकिन क्या है, वो मैग्नेटिक वो थोड़ा झुका रहता है। अर्थ जो है 14 डिग्री अपने एक्सिस से, जो उसका क्या ज्योग्राफी का एक्सिस से झुकी है, तो मैग्नेटिक लाइनिंग भी थोड़ी झुकी रहती है। ठीक है। आगे डिटेल में। ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की चीज़ है, थोड़ा समझ लें।
अब हमने जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फॉलो इन वायर, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो इन वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके लिए हमने क्या करा, नेल ली, इसके ऊपर एक कॉपर की वायर लपेट दी, इसको हमने ये बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, हमने देखा आयरन की फीलिंग इसकी ओर अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इससे पता, क्योंकि ये अंदर ये मैग्नेट बन गई, स्ट्रोंग मैग्नेट। ये कौन सी मैग्नेट बन गई, जो नेल थी बड़े वाली वो बन गई बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होती है वो ये होती है आपकी गैस का होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसे अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो ये अपने आप जाके नॉर्थ, जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है उधर चला जाएगा। ठीक है, तो वो समझो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। और एक हमने एक स्ट्रिंग में लटका दी तो नॉर्थ पोल की ओर चला जाएगा, साउथ पोल की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल इधर जाएगा और नॉर्थ पोल इधर जाएगा। ठीक है, कनेक्टेड। और दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक, ओके, क्लियर। द पोल ऑफ द मैग्नेट अगर सेम होंगी, अगर ये नॉर्थ को सेम रहेंगे तो ये रिपेल करेगा, साउथ ये रिपेल करेगा। अगर नॉर्थ साउथ हम इकट्ठे लाए तो ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये का यूज होता है, MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजेस। ठीक है, फ्रिज, डोर, मोटर, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इन सब में यूज होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो है, ये देखिए ये मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां से जनरेट होंगी और ये जाएंगी इधर। जहां तक ये जा रही है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, तो धीरे धीरे जाके ये ऊपर वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मिलती नहीं। जो ये एक दूसरे से मिल के जा रही है, ये पूरी जा रही है, ये स्ट्रोंग होगी और ये वीक होंगी, और यहाँ से पास होंगी और यहाँ दूर हो जाएंगी बीच में, है ना। ठीक है, डायरेक्शन इसका क्या है, बोथ होता है इसमें, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। एक हमने ये पेपर लिया, है ना, पेपर के नीचे हमने ये मैग्नेट लगा दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ हमने आयरन की फिलिंग डाल ली, तो ये फिलिंग इमेजिनरी वो उसके उसमें बन जाएगी। जैसे इमेजिन होता ना कि ये जा रही है लाइन, इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहां पे फोर्स लगे, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा काम करे वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर लाइन्स ड्राई मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स वुड मूव। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड lines always begin from the north pole and goes to the
साउथ पोल, नॉर्थ से जाएंगे और साउथ में घुस जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ों का। ये मैंने आपको बता दिया नेल से किस तरह से फीलिंग से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे जाती है। अब आ जाओ कंपास। कंपास क्या होता है? ये होता है, इसमें ये एरो होगा और ये पीछे ये होगा। ये जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ है इसका। ठीक है, ये फ्रीली मूव करती है, तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ चले जाता है, साउथ साउथ की तरफ चले जाता है। ठीक है, इसमें जो है अपने आप ये रोटेट करती है और अपने आप जाकर उसमें चली जाती है। ये मैग्नेटिक वो लगा रहता है, इसके अंदर बहुत पतला जो है एक राइडर टाइप का लगा रहता है। ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन बताता है। अब प्लॉट करना हो मैग्नेटिक फील्ड को, मान लो प्लॉट करना हो, तो अपने यहाँ प्लॉट करना, मान लो अब आ जाओ यहाँ प्लॉट करना है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। हम यहाँ ये लगाते चले गए, ये जो है ये कंपास रखते चले गए। अभी नॉर्थ पोल है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो कंपास का जो है साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आ जाएगा और ये ऐसे जाएगा। देखो चीज ऐसे ऐसे ऐसे, ये बैकवर्ड, ये साउथ नॉर्थ, इस तरह से ये हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये बना सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं इसके द्वारा, कंपास के द्वारा। ठीक है, नॉर्थ पोल के ए पॉइंट से रखा हमने और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ए से ए पूरा ये समझो, और ये एल, इससे इस तक हमने बना दी, मूव करती है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया था नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल की ओर जाती है। इसमें क्या रूल लगता है? The magnetic field and hence the magnetic force are exerted all in the plane around the magnet. मैग्नेट के जितना जो पास होगा वह मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, और जितना दूरी पे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगी, क्योंकि रेंज वहाँ पे पूरी नहीं होगी। पास में उसके मैग्नेट ज़्यादा होगी फील्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? एक तो जो है फील्ड ओरिजिनेटेड जो है नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, नंबर एक प्रॉपर्टी। नंबर दो प्रॉपर्टी क्या है इसकी? क्लोज होती है, क्लोज नियर पोल। ठीक है, पोल पे तो क्लोज होंगी है और यहां पर बीच में रेयर होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटती नहीं है ना, नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटती नहीं है, एक उसमें चलती है, पैरेलल चलती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पे आ जाओ। अब ये अर्थ है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, हमने इसका ये साउथ पोल ले लिया, ये नॉर्थ पोल ले लिया, ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक तरह से ये ऐसे ट्रीट करती है जैसे इसके अंदर एक बार मैग्नेट हो, जिसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ होता है और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ होता है, बार मैग्नेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा बार मैग्नेट की तरह अर्थ करती है, और ये 14 डिग्री फ्रॉम जियोग्राफिकल एक्सिस से झुकी रहती है, क्योंकि हमारी वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से अर्थ झुकी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही झुकेगी। ठीक है, अगर अर्थ झुकी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी झुकेगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर साउथ है, इसके अंदर वाले का नॉर्थ होगा। ठीक है,
इसमें कोई वो नहीं आपत्ति है। बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाती है। जो पोल्स है उस पर डेंस होती है, बीच में रेयर होती है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, कंपास में जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है एरो, और जो उसका टेल है वो साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा कोई भी मैग्नेट होगी, बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा और साउथ पोल की तरफ होगा अर्थ के। ठीक है, हम उसको रेयर टांग दे उसमें स्ट्रिंग में तो अपने आप घूम जाएगी वो। ऐसे हम उसको रख दे कंपास को तो नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा, साउथ पोल पे भी चला, उससे डायरेक्शन पता चल जाती है। कभी कभी जब कंपास देते हैं जिनको जो जंगल वगैरह में जाते हैं, जैसे हमारे आर्मी वगैरह के पर्सन है, उनको कंपास होती है, उससे पता लगाते हैं नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, हमें किधर जाना है ना। सन से भी पता लगा लेते हैं वैसे तो, इधर है क्या, ईस्ट इधर है, वेस्ट उसके दूसरी साइड है, तो इस तरह से वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ओके बाय।